अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के रिटर्न टेस्ट के हवाले से। सिंध पुलिस का जो STS का रिटर्न टेस्ट होता है उसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो आए जाते हैं MCQs के मुतालिक, वो तमाम MCQs को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो टेस्ट होता है उसमें मुख्तलिफ कॉलम होते हैं, मुख्तलिफ जगह से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के होते हैं, कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ के, कुछ इस्लामियात के, कुछ इंग्लिश के, कुछ मैथ्स के। तो तमाम सेक्शंस को जो हम एक एक करके इस वीडियो में आज कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी है तो डिटेल से देखिएगा, एक एक MCQs को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर MCQ जो है वो इम्पोर्टेंट है और पिछले पेपर्स में आया है। तो जो आंसर आपको आता होगा तो तभी आप जो है वो इस पेपर में अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर सकेंगे। तो तुम पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सेशंस को जो है हम एक एक MCQs को देखते हैं। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, सऊदी अरब में। सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका ने बनाया। सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कारा कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एशिया। सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में है? इनमें से सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, रूस में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास चीनी, अंग्रेज़ी, अरबी या हिस्पानवी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीनी ज़ुबान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जज़ीरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर जापान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा की जाती है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ईरान में, अमेरिका में या फिर कतर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, रूस में। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, चीन में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे ज़्यादा कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सहारा, गोबी, सहारा थर या फिर सहराए अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा सहरा। सबसे पहले बल्ब किसने ईजाद किया? यानी जो बल्ब क्या उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रांग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ था एयरप्लेन वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रांग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है?
पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है, यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनाई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क कौन सा है? दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, रूस जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम का नाम क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास K2, माउंट एवरेस्ट, मुकालू या फिर किंग चिंचगा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी बजट किस मुल्क का है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फ़ौजी बजट है वो किस मुल्क का है? ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, अमेरिका का जो है फ़ौजी बजट सबसे ज़्यादा है। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है? यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है? ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जापान। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, मार्टिन कॉपर ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जंगल जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास बोर्नियो जंगल, अमेज़न जंगल, साइबेरियन जंगल या फिर कांगू जंगल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेज़न जंगल। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी रेंज कौन सी है? यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हिमालय, इंडीज़, रॉकी या फिर एल्पस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, हिमालय। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दुनिया में पूरी सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास नहर सुइज़, नहर पनामा, नहर मैटक या फिर नहर सोक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, नहर सुइज़ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है वो कौन सा है? यानी कि सबसे शुमाल बर्ड जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चिड़िया, कबूतर, हंग बर्ड या फिर तूती। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है? यानी कि उस मुल्क का नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे पास भारत में, चीन में, इंडोनेशिया में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, चीन में जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? यानी कि इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास दिमाग,
दिल, फेफड़े या फिर जिगर। इन चारों में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है फेफड़े। वैसे जो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा हिस्सा है वो होती है खाल, क्योंकि खाल जो है वो पूरे जिस्म पर मौजूद होती है। किस मुल्क का कौमी परिंदा जो है वो कोयल है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है इसका कौमी परिंदा कोयल है। ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास भारत। भारत का कौमी परिंदा कोयल है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क का नाम क्या है, यानी कि वो मुल्क जिसमें मुसलमानों की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर इंडोनेशिया। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि इंसान के जिस्म में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 201, 206, 210 या फिर 216। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 206 हड्डियाँ होती हैं। किस मुल्क को फूलों का शहर कहा जाता है, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसको फूलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम या फिर बर्लिन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जिम, एम्स्टर्डम को फूलों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़जाना कौन थे। पाकिस्तान के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह खान, ग़ुलाम मोहम्मद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो पहले वज़ीर ख़जाना थे। पाकिस्तान का सबसे पहला कौमी दिन किस तारीख को मनाया गया। पाकिस्तान का जो फर्स्ट कौमी दिन था वो किस तारीख को मनाया गया। ऑप्शन हमारे पास 14 अगस्त को, 25 दिसंबर को, 23 मार्च को या फिर 11 सितंबर को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 23 मार्च। 23 मार्च को इसलिए कि 23 मार्च जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च सन 1940 को। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किस शख्स ने लिखा। ऑप्शन हमारे पास हफीज़ जलंधरी ने, जमीलुद्दीन आली ने, फैज़ अहमद फैज़ ने या फिर अहमद फराज ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, हफीज़ जलंधरी ने लिखा पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है। पाकिस्तान का जो है सबसे बुलंद मुकाम कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास राका पोशी, ट्रिचमीर, नांगा पर्वत या फिर केटू। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास केटू। किस साल पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर के मसले पर जंग लड़ी। इनमें से किस साल पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी। ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1975 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें से हमारे पास बी, और सन 1965 में, 1965 में। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है। इनमें से पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी, अहमद नदीम कासमी या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। ऑप्शन हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, लियाकत अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे। पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे वो कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिल का नाम क्या है। साहिल कहते हैं समुंदर का किनारा, जो साहिल है समुंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास पिसनी, मुबारक, गवादर या फिर मनोड़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, गवादर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो वो किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है? जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया का नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर। PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल से पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चनाब, झेलम, सिंध या फिर रावी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सिंध दरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के कौमी लिबास का नाम क्या है? पाकिस्तान में जो लिबास पहना जाता है उसका नाम क्या है इसमें से? ऑप्शन हमारे पास पजामा कमीज़, शलवार कमीज़, पतलून शर्ट या फिर कुर्ता धोती। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, शलवार कमीज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास तरबेला डैम, मंगला डैम, झेलम डैम या फिर वारिक्स डैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तरबेला डैम। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास PTV, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या फिर समा न्यूज़। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, PTV न्यूज़ है पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चैनल है। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म कौन थी? पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी वो कौन थी? ऑप्शन हमारे पास आसमा जहांगीर, बेगम नुसरत भुट्टो, फातिमा जिन्ना या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान के किस शहर को मीनार पाकिस्तान के लिए जाना जाता है? यानी किस शहर में जो है वो मीनार पाकिस्तान है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास लाहौर में, मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वाक़या है। पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ? पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो किस साल में नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1949 में, 1956 में, 1973 में या 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड वाला 1956 में। इल्लामा इकबाल ने खुतबात का मजमूआ किस ज़ुबान में लिखा?
इल्लामा इकबाल ने जो खुतबात का मजमूआ था वो किस ज़ुबान में लिखा? ऑप्शन हमारे पास उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में या फिर अंग्रेज़ी में। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास अंग्रेज़ी में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी। किस साल पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत करार दिया गया? यानी कि किस साल पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया? ऑप्शन हमारे पास 1875 में, 1876 में, 1882 में या 1988 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सन 1988 में, 1998 में। पाकिस्तान के मौजूदा आइन का मसूदा किस साल में तैयार हुआ? यानी कि पाकिस्तान में जो भी आइन चल रहा है वो किस साल में तैयार हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1962 में, 1985 में, 1973 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1973 में, 1973 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास रावी, झेलम, चनाब या फिर सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सिंध। सिंध का जो दरिया है वो सबसे बड़ा है। करारदार पाकिस्तान किस तारीख को मंजूर हुई? पाकिस्तान बनाने की जो करारदार पेश की गई थी वो किस तारीख को मंजूर हुई? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च 1940 को, 11 सितंबर 1948 को, 14 अगस्त 1947 को या फिर 16 दिसंबर 1971 को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 23 मार्च 1940 को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब का नज़ूल हुआ? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? ऑप्शन हमारे पास तुरात, ज़बूर, इंजील या फिर कुरान पाक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? हुज़ूर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? ऑप्शन हमारे पास 17, 23, 27 या फिर 29। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 जंगें लड़ी। कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान पाक का दिल। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। कौन सी रात को शब कदर कहा जाता है? वो कौन सी रात है जिसको शब कदर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास 15 शुबान को, 27 रजब को, 27 रमज़ान को या फिर 10 मुहर्रम को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 रमज़ान को कहा जाता है शब कदर की रात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फरिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे? यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था? ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, वेल मछली ने निगल लिया था। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी? ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया? यानी कि वो कौन सा पहाड़ था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे? ऑप्शन हमारे पास जिबल अल नूर, जिबल अल तूर, जिबल सीना या फिर जिबल अरफात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, जिबल अल तूर। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हज़रत हमज़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजवात थी? यानी कि हुज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादियाँ हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 11। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में, जन्होन में या फिर दजला में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है? यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कुल, मा, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत में नाजिल हुई? यानी जो पहली वही नाजिल हुई थी वो किस सूरत में थी? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरतुल अलक या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल अलक। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसकी कुरान की जिसको उरूसुल कुरान कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह अल माइदा या फिर सूरह अल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह रहमान को कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ में सबसे पहले गज़वा कौन सा था? इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहला गज़वा कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास ए गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक या फिर गज़वा खंदक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, गज़वा बदर। कुरान मजीद के कितने अज्ज़ा हैं? यानी कुरान मजीद के जो हैं वो कितने सिपारे हैं? ऑप्शन हमारे पास 28, 29, 30 या फिर 31। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 30, कुल 30 पारे हैं। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं? यानी टोटल कुरान पाक में जो है वो कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन हमारे पास 116, 114, 112 या फिर 110। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? टोटल कुरान पाक में जो है वो कितने रुकू हैं? ऑप्शन हमारे पास 550, 558, 540 या फिर 580। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 558, 558। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें दूसरा कौन सा है? पहला है हमारे पास तौहीद, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास रोज़ा, हज, नमाज या फिर ज़कात। ये चारों इस्लाम के रुकन है, तौहीद को मिला के 5 अरकान है, लेकिन दूसरा है इसमें नमाज। नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल क्या था? यानी कि हुज़ूर अकरम की पैदाइश का जो साल था वो कौन सा था? ऑप्शन हमारे पास 570 हिजरी, 571 हिजरी, 573 हिजरी और 575 हिजरी।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 571 हिजरी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल 4 बेटियां थी कुल। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी। साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका? ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है उसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुल्ड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुल्ड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुल्ड ऑफ वेंट टू द स्टोर या फिर डी ही कुल्ड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुल्ड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्न, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्न या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और आई एन जी, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग।
चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए। सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए। या फिर टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग। सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक। सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक। फोर्थ है हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता। ही डजंट नो द आंसर। सी ही डिड नॉट नो द आंसर। या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए बी द, सी एंड, या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ, वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट, या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है। ही इज़ गुड एट मैथ। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज, या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव, या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट, वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस, या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड, काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन, अपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक हैं। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला, बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वेलेक्टिक, सी क्लियर, या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर, प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर, मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन, या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक, अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन, या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, जो भी काम फ्यूचर में होता है उसके साथ हैड लगता है।
इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी भी मेंटेनेंस। अब इसे हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ब्लैंक इज गोइंग टू द स्टोर, ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जा रहा है, ही इज गोइंग टू द स्टोर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, अगर ए जो है वो 3 है और बी 4 है तो वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 18, सी 24 या फिर डी 25। ए जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, बी जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25, तो 25 जो है वो डी में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 25। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड, अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर? अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है, उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 ज़ा 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 ज़ा 21। What is the sum of the angles in a triangle? एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है, तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 प्लस 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10 और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14, तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो 9 + 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी?
ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 × 5 = 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 = 60, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x = 12, व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 = 12, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9, तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना, और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 = 36 और 4 4 = 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20, तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 = 27, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 = 27। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 = 150, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास ए 54 सेंटीमीटर, बी 45 सेंटीमीटर, सी 72 सेंटीमीटर या फिर डी 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 = 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 = 45, 9 6 = 54, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50, तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 30, बी 40, सी 50 या फिर डी 60।
देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है बी 40। 40 इज दी करेक्ट आंसर।